जो भी अभ्यास हम यहाँ आपको कराने जा रहे हैं उसे आप सोने से पहले बेड पर ही लेटे लेटे कर लें और यह भी ध्यान रखेंगे कि लगभग खाना खाने के 2 घंटे बाद ही इस अभ्यास को करें। आज के आसनों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ खींचिएगा, लंबी गहरी श्वास, पैर के पंजे को भी खींचें, हाथ को ऊपर खींचें। एक्सेल डाउन। अब दोनों पैरों को फैला लीजिएगा, दोनों पैरों को फैलाएं, दोनों हाथ को ऊपर की तरफ भी फैला करके रखिएगा, लगभग 2 फीट के आसपास में फैलाएं। गुड। अब ट्विस्टिंग करेंगे, पूरे बॉडी को मरोड़ेंगे। अब राइट पैर को उठा करके लेफ्ट तरफ लेते जाएंगे, यस, और लेफ्ट हैंड को राइट तरफ कीजिए, ट्विस्ट कीजिएगा, शोल्डर लेवल पर, शोल्डर लेवल पर, शोल्डर लेवल पर। बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, बॉडी को ट्विस्ट करके हाँ अपोजिट तरफ लेते जाइए, इस तरफ लेते जाइए। गुड। हाथ को सीधा कीजिएगा, वेरी नाइस। आप भी ट्विस्ट हो जाए, ट्विस्ट कीजिए, हाथ को सीधा रखें इस तरह से। गुड। जितना हो सके प्रॉपर इसको और अच्छी तरह से ट्विस्ट कीजिए, वेरी नाइस। होल्ड रखिएगा थोड़ी देर, कम बैक, वापस आएंगे, सेम वैसे ही रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से। हाथ को ले जाए, राइट हैंड को उधर लेते जाइएगा, गर्दन को भी उधर ही ट्विस्ट कीजिए, राइट हैंड तरफ, राइट हैंड तरफ ही ट्विस्ट कीजिए, वेरी नाइस। कम बैक। ट्विस्टिंग के ये पहला अभ्यास था, अब दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़िए, राइट पैर को उठा करके लेफ्ट घुटना के ऊपर रखेंगे, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके सिर के नीचे रखें, लंबी गहरी श्वास लें। ध्यान रखिएगा जो पैर ऊपर उठा हो उसी तरफ दोनों घुटनों को नीचे झुकाना है। तो अब दोनों घुटनों को राइट साइड में नीचे झुकाइए, वेरी नाइस, और गर्दन को लेफ्ट तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। इनहेल, कम बैक, वापस आए, चेंज, सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है विद अनदर साइड। गुड। एक्सेल करते हुए नीचे झुकाएंगे, इनहेल करते हुए बीच में आना है। इनहेल, कम बैक, वंस अगेन, एक बार और करेंगे सेम। दूसरी तरफ से गर्दन को अपोजिट कीजिए, श्वास बाहर निकाल करके राइट पैर से लेफ्ट घुटना को नीचे की तरफ दबाएं, नीचे फ्लोर से टच करने की कोशिश कीजिएगा। इनहेल, कम बैक, चेंज, दूसरी तरफ। इनहेल, कम बैक, वापस आएंगे। एक बार फिर से लेट करके ही पूरे बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को पैरों को सीधा कीजिए, अच्छी तरह से खींचिए। इनहेल, जैसे लगे हाथ पैर पकड़ करके कोई खींच रहा हो उस तरह से प्रॉपर खींचिएगा। एक्सेल, सिर के ऊपर में हाथों को रख लें। ना घुटनों को अगेन मोड़ेंगे, ब्रिज पोज का अभ्यास करना है, ब्रिज पोज। दोनों हाथों को हिप के नीचे रखेंगे, श्वास को भर करके हिप को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, वेरी नाइस, मैक्सिमम उठाएंगे, जितना आप कमर को उठा सकते हैं मैक्सिमम कमर को उठाएं। गुड। एक्सेल, कम बैक, again, inhale, up, exhale, down. Once again, inhale, 1, exhale, down. Again, inhale, इस अभ्यास को 5 टाइम्स करना है। एक्सेल, डाउन, फिर से इनहेल,
exhale. Last, inhale, exhale. अर्ध पवन मुक्तासन, राइट पैर को मोड़िएगा, यस, लेफ्ट पैर को सीधा कर लें, अच्छी तरह से दोनों हथेलियों से इंटरलॉक करके नी को नीचे की तरफ, चेस्ट की तरफ दबाना है। पहले श्वास भर लें। नाउ अब एक्सहेल कीजिए और फॉरहेड को उठा करके फॉरहेड को टच करने की कोशिश कीजिएगा नी से। यस, इनहेल, कम बैक, लेग चेंज, राइट को सीधा कीजिए, लेफ्ट को मोड़ेंगे, इंटरलॉक कीजिए, लंबी गहरी श्वास लें। एक्सहेल, सिर को उठा करके फॉरहेड को नी से टच करेंगे। इनहेल, लेग स्ट्रेट। अब दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, जैसे भी ब्रिज पोज के लिए घुटनों को मोड़े थे वैसे ही दोनों घुटनों को मोड़ें। दोनों घुटनों को मोड़ करके चेस्ट की तरफ लाएंगे, लंबी गहरी श्वास लें, इंटरलॉक करके फिर से दबाना है, दोनों पैर एक साथ, फॉरहेड को उठाएं, होल्ड, इनहेल, कम बैक। अब इसी में रोलिंग कर लीजिएगा, जैसे अभी पकड़ के रखे हुए थे वैसे ही पकड़िए घुटनों को। यस, अब स्पाइन के अगेंस्ट में ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरह से रोलिंग कीजिएगा, स्पाइनल रोलिंग। स्टार्ट, 10 टाइम्स कीजिएगा ऊपर नीचे। कोशिश कीजिए कि आपका कमर से लेकर के सर्वाइकल तक पूरी तरह से स्पाइन का एक प्रकार से एक्सरसाइज हो जाए। तो पूरा उठाने की कोशिश कीजिए, कमर को भी। यस, वेरी नाइस। जिनसे जितना हो सके उतना ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरा उठ ही जाए आपका हिप। अगर उठ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं उठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। गुड, रिलीज रिलीज रिलीज, लाई डाउन। अगला एक अभ्यास और करेंगे, दोनों घुटनों को फिर से मोड़िए। अब सेपरेटली दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर में रखेंगे, घुटने को अपनी तरफ लाइए और फैला लेंगे, घुटनों को थोड़ा फैलाइए। अब सेपरेटली अलग अलग गोलाकार आकृति में घुमाना है, घुटने को अपनी तरफ लाइए, हाँ, दोनों घुटनों को अब उसको गोल गोल घुमाना है दोनों तरफ से सेपरेटली। इसको भी ऐसे कर करके घुमाना है, गुड, और उधर से भी घुमाना है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नीचे की तरफ आप जब फैला रहे होते हैं तो उस समय घुटने को हल्का सा प्रेशर डाल करके नीचे की तरफ खींचे भी, ताकि हिप जॉइंट में प्रॉपर खिंचाव आ सके। वेरी नाइस। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर फ्रॉम अनदर साइड, जस्ट रिवर्स अपोजिट कीजिए। गुड, रिलीज, पैर को सीधा कर लीजिएगा। अब एक बार लास्ट में करना है, श्वास भर करके मुट्ठी को बंद कीजिएगा और पूरे हाथ पैर शरीर के एक एक अंग अवयव को पूरा टाइट करना है, स्क्यूज करना है, और मुंह से एकाएक झटके से श्वास को बाहर निकाल करके बॉडी को ढीला कर देना है। एक साथ इनहेल, मुट्ठी को बंद कीजिए, पूरा हाथ पैर को टाइट करें, फेस पर वो दिखना चाहिए कि आप पूरे बॉडी को टाइट कर रखे हुए हैं। एंड नाउ एक्सहेल, पूरे बॉडी को ढीला कर देना है। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल, वेरी नाइस, फिर से इनहेल, एक्सहेल, गुड, वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। दोनों पैर के बीच में लगभग 1 फुट का गैप कर दीजिएगा। हथेलियां सहजता से आसमान की तरफ खुली हो, हिप से थोड़ी दूर पर बना रहे, कंधों को ढीला कर दीजिए पूरी तरह से। अब थोड़ी देर के लिए बॉडी को इसी अवस्था में शवासन की स्थिति में पड़े रहने दें और
श्वासों के ऊपर मन को लगाए रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे डीपली। जितना आप गहरी और अधिकतम समय देते हुए श्वास को भर सकते हैं, उतनी ही गहरी श्वास भरें। श्वास की गति बिल्कुल धीमी हो। जैसे जैसे श्वास को नियंत्रित करके गहरी रूप से श्वास भरेंगे, मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा और अच्छी नींद के लिए आपकी मनोभूमि तैयार होती जाएगी। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्तमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। यानी कि जब श्वास चंचल होती है तो मन भी चंचल होता है, और जब श्वास स्थिर हो जाती है तो मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। इसलिए श्वासों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। श्वास की स्थिति, श्वास की गति और श्वास की प्रकृति, इन तीनों स्वभावों के प्रति सजग बने रहें। अब इसी पोजीशन में ओमकार का उच्चारण करना। सोने से पहले अंतिम जो क्रिया होगी वो ओमकार का उच्चारण करना है। 5 टाइम्स ओमकार का उच्चारण करेंगे, इससे मन और नींद के लिए तैयार हो जाता है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण, और कोशिश कीजिएगा श्वास को नाभि से बाहर निकालने के लिए। यानी कि जब आप ओमकार का उच्चारण करेंगे तो नाभि पेट की तरफ, स्पाइन की तरफ, अंदर की तरफ खींचना चाहिए। लंबी गहरी श्वास लें, पेट को फुलाएं। ओमकार once again फिर से once again at last शांति।